जमाना कुछ भी समझे हाँ, मगर मैंने जभी अपनी अकीदत में झुकाई है तेरे दरबार में आकर। अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं साहिब खाना, बिलखुसूस आली जनाब मोहतरम प्रधान नफीस अख्तर खान साहिब, जिन्होंने इस महफिल पाक का इंतज़ाम एहतमाम किया, और वो सभी आशिकाने मुस्तफ़ा लायक मुबारकबाद हैं जो इतनी रात में अपने हुजूर की महफिल में आकर के बैठे हुए हैं। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से माला माल फरमाए। इस ज़िक्र खैर के सदक़े में मौला करीम प्रधान नफीस अख्तर खान के वालिदैन मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमा, और अगर वो मग़फ़ूर हैं तो मौला उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आपने देखा कि आज इनके बेटे की तारीख़ की तक़रीब अदा की गई, और इस मिलाद पाक का ताल्लुक़ तो काफ़ी पहले से था। इस ज़िक्र खैर की महफिल का जो इनका इरादा था, लेकिन मशीयत को आज ही के दिन मंजूर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया आनी जानी है, और ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई है। जिन लोगों ने दुनिया को सब कुछ समझा था वो भी चले गए, और जिन्होंने कुछ नहीं समझा वो भी गए हैं। हकीकत ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में हजारों ख्वाब देखे, लाखों सपने सजाए, कितनी हसरतें दिल में थी, क्या क्या तमन्नाएं थी, लेकिन जब मौत का झटका लगा सारी हसरतें, सारी तमन्नाएं रखी रह गई। किसी ने कहा था भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। ये दुनिया आनी जानी है। इंसान कितनी बार ऐसा होता है कि ठोकर लगती है और सांसें थम जाती हैं। हमें और आपको अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना है, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कोशिश ये करें हम दूसरों के काम आते रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हिम्मत बने। कोई किसी को रुसवा करने की कोशिश ना करे, कोई यहां बड़ा बनने की कोशिश ना करे।
मिजाज में जिसके भी गुरूर और तकब्बुर आया है, अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा किया है। ये दुनिया की रुसवाई है, मरने के बाद भी खैरियत नहीं है। आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज एक दूसरे की तकलीफ से परेशान है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि किसी ने गोश्त काट के किसी के खेत में डाल करके उसको फंसाने की कोशिश की। और भाई, ये फंसने वाले भी मुसलमान हैं, फंसाने वाले भी मुसलमान हैं। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? हमारा कदम किधर जा रहा है? अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो फिर किसी को दुख देने का भी अधिकार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, तुझे कोई बंदा दुख में दिखाई दे तो किसी को दिखा के नहीं, तमाशे करके नहीं, किसी की इज्जत को उछाल के नहीं, रात के सन्नाटे में उसकी मदद कर दे। किसी को खबर हो ना हो, जिसकी रजा के लिए तुम किसी की मदद कर रहे हो, वो मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। और अगर हुजूर देख लें तो फिर किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। आज हम अपने समाज को देखें, एक हंगामा ए महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारे समाज में निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत, और इतनी अजीम सुन्नत है कि निकाह के बाद हर इबादत का सवाब 2 गुना कर दिया जाता है। लेकिन आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि गरीबों का तो जीना ही हराम हो गया है। एक कमजोर आदमी बेटी को रुखसत करने से पहले 1000 बार सोचता है। भाई, अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से अपनी बेटी को सारी जायदाद उठा के दे दे, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन किसी के ऊपर बोझ बन करके गला दबा के उससे न मांग। अगर हम मांग लें और वो हमें दे भी दे तो क्या गारंटी है कि हम उस दौलत के सहारे दुनिया में ज्यादा देर तक बाकी रह सकते हैं? शादी ब्याह में बढ़ते हुए फजूल खर्चे, बड़ी बड़ी डिमांडें, आपकी तरफ तो कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके में तो 10-10 लाख रुपए कैश मांगा जाता है, 20-20 लाख रुपए। और कितने गरीब बापों के फोन आते हैं कि मौलाना कोई ऐसा बयान करो जिससे समाज में कम से कम इतनी तो इंसानियत आ जाए कि गरीब इंसान अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। हमारा समाज, हमारा मुआशरा इतना सफाक हो गया कि हमने कमजोरों का जीना मुश्किल कर दिया। भाई, किसी के देने से भला नहीं होता है, भला तभी होता है जब खुदा दिया करता है। जब अल्लाह देता है तभी भला होता है। किसी के मांगने से, किसी के दे देने से कभी इंसान की जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। आज क्या वजह है कि बेटियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं। एक गरीब बेटी बाप के दहलीज पर बैठी है, बालों की सियाही सफेदी में तब्दील होती जा रही है। और जब समाज में किसी अमीर बेटी का अमीर जादी का जहेज सजाया जाता है तो जहां उस जहेज को देखने के लिए अमीर की बेटियां आती हैं, वहीं उस जहेज को देखने के लिए गरीब की बेटी भी आया करती है। अमीर की बेटियां जब जहेज देख करके जाती हैं तो उनको तसल्ली होती है, हमारे बाप को अल्लाह ने दौलत दी है, हम अपने बाप से ये चीज भी हासिल करेंगे, ये चीज भी हासिल करेंगे। लेकिन जब उसी जहेज को देखने के लिए किसी ठेला लगाने वाले की गरीब बेटी आती है, अल्लाह की कसम वो बाहर जाती है और जाने के बाद जब बिस्तर पे लेटती है, बाप की गुर्बत रुलाती है उसको। वो लेटे लेटे सोचती है, काश मेरे पास, बाप के पास भी दौलत होती, काश मेरे बाप के पास भी पैसा होता, काश मेरा बाप भी कोई पैसे से दामाद खरीद पाता, काश मेरे बाप की ये औकात होती कि वो मेरे जहेज के लिए इतनी दौलत इकट्ठी कर पाता कि लोग रिश्ते लेकर के मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाते। लेकिन वो कोसती है अपनी किस्मत को, कहती है या अल्लाह, या तो पैदा न करता, अगर पैदा किया है तो गरीब ना बनाता। वो यार, हमने समाज को इतना मुश्किल बना दिया। कभी उस गरीब की जिंदगी के बारे में सोच लिया करो, जब ये गरीब
बेटियां रात के सन्नाटे में अपने घर के अंदर लेटा करती हैं और अमीरों का जहेज देखने के बाद आंसू बहाया करती हैं, तो तुझे क्या पता है गरीब के दिल पे क्या गुजरा करती है। सुबह को उठती हैं, आंखें सुर्ख होती हैं, आंसुओं से पूरी रात चेहरा भीगा रहता है। जब बाप पूछता है बेटी क्या बात है, आज तेरे चेहरे पे सुर्खी कैसी है, आंखें सूज कैसी गई है, बेटी बाप की गुर्बत को समझ लिया करती है। बाप की बेताबी को बेटियां समझ जाती हैं। कभी ये नहीं कहती बाप तेरी मजबूरी ने रुला दिया है, कभी ये नहीं कहती बाप तेरी गुर्बत ने रुला दिया है। कहती है बाबा रात को तबीयत खराब थी, नींद नहीं आई है, लेकिन सुन तो सही, जिस बाप ने बेटी को इतने से लेके इतना बड़ा किया है, मुझे बता तो सही वो बेटी की कौन सी करवट पे नजर नहीं रखता होगा, उसे बेटी की कौन सी आदत का पता ना होगा। बाप उसके लहजे से समझ जाता है मेरी बेटी की तबीयत खराब नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है कि जब ये कल गई थी जहेज देख करके आई है, जब से अमीर की बेटी का जहेज देखा है मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया है। अल्लाह अकबर, जब बेटी का ये हाल गरीब बाप देखता है बड़ी हसरतें लेके सुबह को निकलता है, कितनी आरज़ुएं होती हैं या अल्लाह इतनी दौलत दे दे ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूं। हाँ साहिब, जब कभी बाप इतना इंतजाम नहीं कर पाता है, हमने देखा है कितने बापों ने मकानों के सौदे किए हैं, जब मकान बेच करके भला पूरा ना हुआ है तो बापों ने अपने गुर्दे बेच दिए हैं। और मुझे बता तो सही, अगर किसी गरीब ने गुर्दा बेच दिया और तेरे घर को दौलत से भर दिया तो तुझे क्या मिलेगा? 4 दिन तक समाज में बातें होंगी, कोई कहेगी इतना जहेज लाई है फला की बेटी, कोई कहेगा इतनी दौलत लाई है फला की बेटी, लेकिन तेरी घर के अंदर जो दौलत आई है ये 4 दिन का नाम करेगी, लेकिन जब मर के कब्र में जाएगा खुदा की कसम तेरी कब्र को भी आग से भर दिया जाएगा और मैदान क़यामत के अंदर तुझे आग का जोड़ा पहनाया जाएगा। किसी के दिल को ना दुखा, किसी के गुर्दे बेच के अमीर न बन। अगर जन्नत चाहता है गरीब का हाथ पकड़ ले, इधर गरीब मुस्कुराएगा उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। नारे तकबीर।